मैं अशोक कुमार क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड अर्थात भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। इसको वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क। द एनर्जी इज नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू do work and for body growth. Food is the basic necessity of all the living organisms. Food is required by our body to get energy to grow, repair our damaged body part and keep us fit and healthy. The food we eat contains different components. What is the role of various kinds of food? What kind of food should we take to meet the requirement of energy in our body? In this chapter, you will study about components of food that play a crucial role in our daily life. In previous chapter, we have already learned that we eat different varieties of food in our daily life. In this chapter, we will study about the components of food and nutrients present in food. अर्थात सभी जीवित प्राणी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काम करने और शरीर के विकास के लिए जीवित जीव द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने हमारे क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को मरम्मत और हमें फिट और स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विभिन्न घटक होते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन की क्या भूमिका है? हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? इस अध्याय में आप भोजन के उन घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका आते हैं। अध्याय में आप पहले ही जान चुके हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। इस अध्याय में हम भोजन के घटकों और भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट प्रोवाइड nourishment essential for the growth and maintenance of your body are called nutrients. Your diet consists of different nutrients that can be classified as carbohydrate, fat, protein, vitamins, water and mineral salts. The study of food and diet is known as nutrition. अर्थात भोजन में मौजूद रासायनिक पदार्थ जो आपके शरीर के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। आपके आहार में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, पानी और खनिज लवण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भोजन और आहार के अध्ययन को पोषण के रूप में जाना जाता है। फूड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य। नंबर 1, इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री। भोजन हमें स्वस्थ और रोग मुक्त रखता है। नेक्स्ट, इट गिव अस एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड मेक इट फिट। इट मेक्स न्यू मटेरियल्स विच is necessary for growth and reproduction. It helps us in repairing or replacing the damaged tissue and cells. It helps us to maintain body shape and size. अर्थात यह हमें शरीर के तापमान को बनाए रखने और इसे फिट रखने के लिए ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, यह नई सामग्री बनाता है जो विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक है। यह क्षतिग्रस्त ऊतक और कोशिकाओं की मरम्मत या बदलने में हमारी मदद करता है। और नेक्स्ट, यह शरीर के आकार को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अब फूड, भोजन के प्रकार। फूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू
three groups or types, namely body-building food, energy-giving food, and protective food. In our daily routine, diet should consist of food items from all the three groups of keep us healthy. अर्थात भोजन को 3 समूहों या प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे शरीर निर्माण भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन और सुरक्षात्मक भोजन। हमारी दिनचर्या में आहार हमें स्वस्थ रखने के लिए तीनों समूहों में खाद्य पदार्थों से युक्त होना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, प्रतिदिन भोजन से प्राप्त होने वाले प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स, एनर्जी रिच फूड, ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। धन्यवाद।